धर्मा तुम यहाँ कैसे आ गए? देखो धर्मा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, सुजीत और सुरेश थे। बहुत अच्छा किया तुमने उन्हें जान से मार डाला। अरे अगर मुझे पहले पता चलता कि उस कमीने सुजीत ने तुम्हारी बहन की इज्जत पर हाथ डाला है तो तुमसे पहले मैं खुद उसकी जान ले लेता। हेरो, अमन, अमन, हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना। तुम अकेला सुजीत, सुरेश सबको खत्म किया। तुम बहुत बहादुर आदमी है। हम बहादुर आदमी का कदर करता है। ये लोग हमारे वास्ते काम करता है। तुम हमारे वास्ते काम करेगा, हम तुमको यहाँ का सरदार बनाएगा। फिक्र मत करो, ये लोगों का माफिक हम तुमको धोखा नहीं देगा। तुम काम करेगा? चलो। यूगो, माल अभी तक समुद्र में फंसा है। माल एक हफ्ते से समुद्र के बीच फंसा हुआ है। मेरे ख्याल में अब उसे निकाल लेना चाहिए, वरना पड़े पड़े खराब हो जाएगा या फिर चोरी हो जाने का खतरा है। माल कितने का है? 20 लाख। वहीं पड़ा रहने दो। क्या? जब तक मुल्क में मीसा है, माल वहीं पड़ा रहने दो। अगर इजाजत हो तो माल निकाला जा सकता है। देयर इज नो रिस्क। नारंग इसमें एक्सपर्ट है। यस सर, बड़ी आसानी से। और कहीं पकड़े गए तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि माल किसका है। ओके नारंग, गुड लक टू यू। ओके सर। राजन, तुम तो जानते हो मैं सारा बिजनेस तुम्हारे नाम पे करता हूं। तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में पहले ही बहुत से केसेस हैं। मैं नहीं चाहता कि पुलिस तुम्हें मीसा में गिरफ्तार कर ले, इसलिए कुछ दिनों के लिए काम बंद कर दो। धर्मा, मेरी बेटी पिंकी अब जवान हो चुकी है। हाँ राजन, मैं अपना वादा नहीं भूला। तुम्हारी बेटी बहू बनकर मेरे ही घर में आएगी। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। इतनी रात तक काम ना किया कर, जान है तो जहान है। मैं तो दिन रात तेरी सेहत के लिए पूजा करती रहती हूँ, क्यों ना करूं। तूने हम माँ बेटे को अपनी शरण में रखा हुआ है। आज बीरबल के पिता जिंदा होते तो कितने खुश होते। फिर भी काम का इतना बोझ अपने सर पे मत रख। नौकर किस लिए है? चाची तुम तो जानती हो, इनकी शुरू से आदत है हर काम अपने हाथ से करने की। वो तो ठीक है, काम खुद ना करो तो नौकर लूट लेते हैं। तुम बिल्कुल करेक्ट कहती हो मॉम। अभी कल ही कोर्ट में केस पेश चल इन्हें आराम करने दे। गुड नाइट। अरे बेटा तू जल्दी वकालत पास करके धर्मा का हाथ बता। भगवान सुखी रखे धर्मा को। कितना अच्छा बच्चा है। सुनो, देखा तो कितना सुना सुना लागत है। 20 साल से दिल पर पत्थर रखा, हम ये सब बर्दाश्त किया, अब और ना ही होगा। क्यों जी, राजू का भी यहाँ काहे नहीं बुला लेते? बिल्कुल ना है। क्यों? साल में 2 महीना तुम लंदन जाते हो, वो के साथ रहा तो बाकी का 10 महीना ही रह के ओका याद करो तो वो यहाँ आ जाए तो जब थोड़ा बहुत हमका देखा तो वो बंद हो जाए। माँ के दिल को आपका जाने। हाँ, बाप के तो कौनो दिल है ना ही है ना। दिल है। अरे माँ तुम अभी तक सोई नहीं? वो कौन थी जिसको तू छोड़ने गया था?
मैं छोड़ने गया था? मैं किसको छोड़ने गया था? बेवकूफ मत बना, वही जिसको तू गेट तक छोड़ने गया था। वो तो लड़की थी माँ, लड़की। शी वाज अ गर्ल, यू नो, अ गर्ल। वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन तेरी मुलाकात उससे कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई? नो एंट्री में गाड़ी लेके घुस जाओ तो लंदन का पुलिस वाला भी इतने क्वेश्चन नहीं करेगा जितने तुम कर रही हो। तू बताता है कि नहीं? लंदन में उससे मुलाकात हुई। वो मेरे साथ पढ़ती थी। शी वॉज माई क्लास फेलो। और तो कुछ नहीं? और तो कुछ नहीं। तू सच बता रहा है ना? सच बता। बिल्कुल सच? बिल्कुल सच। लेकिन तू तो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था। कैसे देख रहा था? ऐसे। ओ माँ, कहीं तो ये तो नहीं सोच रही कि वो और मैं? हा? अरे माँ, तुम्हारे ख्यालात भी एकदम पुराने किस्म के हैं। लंदन में तो ये आम होता है। अरे बॉय मीट गर्ल, गर्ल मीट बॉय, गर्ल कम्स टू बॉयज हाउस फॉर पार्टी, कुंग फू पार्टी। उसके बाद बॉय सीज गर्ल ऑफ, बॉयज मदर कम्स टू बॉय, सेज व्हाट इज अप बिटवीन यू एंड द गर्ल, एंड बॉय टेल्स मदर, माँ रातों की सूखी लड़की तुमको और से देखो, क्या इसी आदमी ने तुमसे माल ले जाने के लिए कहा था? हाँ इंस्पेक्टर। तुम झूठ बोलते हो। जिस वक्त तुम्हारी लारी में से माल पकड़ा गया, ये आदमी दिल्ली में था। बताओ ये माल किसका है, बताओ। इस आदमी का इंस्पेक्टर, इस आदमी का। देखो मैं तुमसे फिर कहता हूँ, सीधे से बता दो वरना मुफ्त में जेल जाना पड़ेगा। अगर मुझे जेल हुई ना इंस्पेक्टर, तो मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर, इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिंदे? यस सर। एक काम करो, इस आदमी को जमानत पे छोड़ दो। लेकिन सर, मेरी जिम्मेदारी। जाओ। हाँ बोलो, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? गोपाल को प्लीज पूछो। और उसने नारंग को जान से मार डालने की धमकी दी है। यह आदमी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है धर्मा, उसके बारे में कुछ करना चाहिए। हमें अफसोस है कि नारंग ने तुम्हें स्मगलिंग के सामान के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन खुशहाली की बात है, हम तुम्हारे माँ बाप, बीवी, बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। बस तुम ये इल्जाम अपने सर ले लो। जब तुम वापस आओगे ना गोपाल, हम तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सको। समझ गए ना गोपाल? चुप क्यों? समझ गए ना मेरी बात? राजन, नारंग से कहो कि वो इल्जाम अपने सर पे ले लें और इस आदमी को जाने दो। लेकिन इससे इतनी हमदर्दी की। एक बेगुनाह को मुजरिम साबित करने की कोशिश करोगे तो एक और धर्म पैदा हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। देखो गोपाल, जिंदगी में कभी कोई गलत कदम मत उठाना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मिलना। मेरा नाम धर्मचंद है। मैं सच कहता हूं कि ये माल मेरा है, मेरा है, मेरा है और मैं इसका मालिक हूं। देखो मिस्टर नारंग, तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो, फंसो मत। बताओ ये माल किसका है? इंस्पेक्टर, मैं आपसे कितनी बार कहूं कि ये माल मेरा है? तुम झूठ बोलते हो। ये माल तुम्हारा नहीं, धर्मचंद का है। कौन धर्मचंद? अच्छा, तुमको मालूम नहीं धर्मचंद कौन है? वही जो तुम जैसे बेवकूफों को फांस कर खुद आज तक कानून की नजरों से बचता चला आया है, वही धर्मचंद। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, ये माल किसका है? इंस्पेक्टर, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि ये माल मेरा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हौलदार, ले जाओ उसे। बात को समझ में नहीं आई। गोपाल एक मामूली ट्रक ड्राइवर, उसके साथ हमदर्दी करके नारंग को अंदर करवा दिया। कहीं धर्म अपने बेटे के आने के बाद हम लोगों को अलग हटाकर शराफत की जिंदगी? नहीं मिस्टर सिंह, ऐसा तो खैर नहीं होगा। मैं वक्त से पहले बता रहा हूं। बहरहाल वक्त आने पर भी याद दिला दूंगा। हम श्री धर्मचंद जी के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने
जनता की सेवा के लिए ये फ्री अस्पताल खोला है। अगर इन जैसे दानी 2-4 शहर में और भी पैदा हो जाएं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि दुखी और गरीब जनता की हर जरूरत पूरी हो सकती है। हम श्री धर्मचंद जी को धन्यवाद देते हुए भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी स्वर्गवासी बहन लक्ष्मी जी की आत्मा को शांति दे, जिनके नाम पर ये फ्री अस्पताल खोला गया है। ओके यू गाइस, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, देख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से तुम लोग मेरे पीछे दुम की तरह लगे हो। बात यह है कि क्या बात है? नहीं, मैं समझा देता हूँ राजू बेटे, तुम नए नए आए हो, इस शहर के बारे में कुछ जानते नहीं है, तुम्हारे साथी है। ओह नो अंकल, मुझे इनकी जरूरत नहीं। हम ओके, हम ऑर्गेनाइज हैं। इनसे कहिए मेरे पीछे ना आए प्लीज। ओके, चल जाओ। Hi, sexy. Come on, hop in. Look you guys, what's your problem? हाँ, क्या तकलीफ है आपको? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए। बात यह है कि आप मुंबई में नए आए हैं, इसलिए वो No, नहीं चाहिए। Go away, show, go home. Come on, up. लगता है तुम्हारा एक स्क्रू ढीला है। क्यों? अरे बुद्धू, शादी की बात माँ बाप करते हैं। मेरे डैडी श्रीनगर गए हुए हैं, जब वापस आ जाएंगे तो मेरे डैडी तुम्हारे डैडी से मुलाकात कर लेंगे। कुछ समझे? अरे ऐसा बोलो ना। भाई देखो, मैं तो शादी पहली दफे कर रहा हूँ, अगली दफे ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्या बात है बेटा? अरे क्या हुआ, बता ना। नहीं, मैं सोच रहा था। क्या सोच रहा था? यही कि इतने बड़े मकान में तुम अकेली रहती हो, बोर हो जाती होगी। अरे मेरा क्या, इतने सारे नौकर हैं, नौकरानियां हैं। अरे नौकर नौकरानियों से क्या होता है माँ? अब तो तुम्हें कोई अपना चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हाथ बटा सके, तुम्हारे दिल की बात कर सके। तू जो आ गया है। अरे मुझसे क्या होगा माँ, 24 घंटे में तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहूंगा। हाँ, मैंने सोचा है गांव से जुम्मन चाचा की चाची को बुला लूं। जुम्मन चाचा की चाची? अरे कहाँ बुजुर्गों के पीछे पड़ गई हो माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मैं सब समझती हूँ। तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू जवान हो गया, तू शादी करना चाहता है? अरे नहीं माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। आई एम इन नो हरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे तो तुम्हारी चिंता है। आई एम रियली वरीड अबाउट यू। अच्छा, मैं तेरे डैडी से बात करती हूँ। वो राजन बाबू की बेटी है ना पिंकी, उसे तेरी जल्दी से शादी। पिंकी? पिंकी, वो राजन बाबू की बेटी पिंकी। कौन पिंकी? मैं तो पिंकी को नहीं जानता हूँ। मैं तो नीतू के बारे में। जीतू? हाँ, वो आई थी ना पार्टी में, कुमकुम वाली।